वो इंटरव्यू जब मैंने सुना कि यासिर शामी नामी एक शख्स है, जिस लीग्स मेरे लॉयर्स दोस्त जिन्होंने मुझे कहा कि यार इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए, फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसके ख़िलाफ़ FIA के अंदर वो जो 400 दरिंदे हैं ना, अगर 400 हैं या 4000 हैं या 4 लाख हैं, जितने भी हैं, आप उनको फांसी चढ़ाएं की सज़ा मौत या उम्र कैद। मेरा इशू है यासिर शामी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आयशा अकरम केस में एक और ज़बरदस्त चीज़ आई है, वो ये है कि पहले लोगों ने जो बातें की थी, आपने देखा रोड पे भी लोग बातें कर रहे हैं, लोग उनके इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, लोग उन पे बैठ के बेताशा बातें कर रहे हैं। मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर बंदा इस पर वीडियो बना रहा है, इस पर बात कर रहा है। लेकिन अब जो बात है ना, वो तनकीद से बहुत आगे जा चुकी है कि यासिर शामी ने देखा कि मैं एक ज़बरदस्त इंटरव्यू करूंगा, सबसे पहले मैं इंटरव्यू करूं ताकि मेरी रेटिंग आ जाए। ये हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं, जिनका नाम है अहमद शेर जट साहब। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या मुकदमात उन पर किए हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा जी फलक शेख साहब, ऐसा है कि मैंने एक इंटरव्यू सुना, एक इंसिडेंट पहले तो जो सबके सामने आया, हमारी भी बड़े जज्बात जो है ना वो बड़े जागे कि एक लड़की के साथ 14 अगस्त वाले दिन जो है ना वो बड़ी ज़्यादती हो गई। अच्छा, उसके बाद कोई 2-3 दिन के बाद एक इंटरव्यू सामने आया। हम जो लॉयर्स होते हैं ना, वो हम लोग बड़ा कीन होकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो इंटरव्यू हम लोगों को हज़म नहीं हो सका। वो इंटरव्यू जब मैंने सुना कि यासिर शामी नामी एक शख्स है, जिसको पहले भी हम देखते हैं कि वो एक मसखरे की तरह लोगों को हंसाने के चक्कर में या अपनी रेटिंग के चक्कर में नई नई स्टोरीज़ बनाता है, किसी के घर में घुस जाता है, कुछ भी करता है। लेकिन इस दफ़ा कुछ उसने ऐसा किया जिससे हमारी कम्युनिटी में भी इवन बहुत सारे मेरे दोस्त कोलीग्स, मेरे लॉयर्स दोस्त जिन्होंने मुझे कहा कि यार इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसके ख़िलाफ़ FIA के अंदर, चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक मामला है, क्योंकि इसके अंदर मीडिया की इन्वॉल्वमेंट है, सोशल मीडिया की इन्वॉल्वमेंट है, तो जहाँ सर एक बात मैं आपकी यहाँ से काटूंगा, वो ये कि ज़्यादती तो हुई है। अगर देखा जाए कि जिस तरह लोग उसको ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, हमने वीडियो में देखा है, तो उस बारे में अगर उसने एक इंटरव्यू किया तो आपको इस पे क्या एतराज़ात है? सर, उस मामले के ऊपर मुझसे आपसे पहले भी मुझे कुछ 2-4 लोगों ने इंटरव्यू के लिए कहा, हमने उनसे भी बात की। मैंने कतन उनको जस्टिफाई नहीं किया। वो जो 400 दरिंदे हैं ना, अगर 400 हैं या 4000 हैं या 4 लाख हैं, जितने भी हैं, आप उनको फांसी चढ़ाएं। उसके ऊपर जो दफ़ा लगी है इस केस के अंदर, जो जुर्म लगा है 354A जो है आपकी, 354A आपका पाकिस्तान का जो पीनल कोड है, जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान के नाम से लोग जानते हैं, उसकी सज़ा मौत या उम्र कैद है। मैं कहता हूँ वो उम्र कैद नहीं होनी चाहिए, वो मौत की सज़ा होनी चाहिए। उन लोगों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो दरिंदे थे, उन्होंने गलत किया है। औरत अपने आप को पेश भी कर रही हो, तब भी किसी मर्द को हक नहीं पहुंचता। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, उनको मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। मेरा इशू है यासिर शामी के साथ। यासिर शामी ने मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात की। यासिर शामी के इंटरव्यू को लेकर इंडियन मीडिया ने मेरे मुल्क को तनकीद का निशाना बनाया। दुनिया में मेरे मुल्क को तालिबान के साथ मुशाबहत दी गई। दुनिया में मेरे मुल्क को एक बहुत ही ज़्यादा इंतहा पसंद किस्म के लोगों में शामिल किया गया। दुनिया में ये बार बार इसने चीख चीख के जिक्र किया कि जी 14 अगस्त को ये वाक़या हुआ, 14 अगस्त को मेरा पाकिस्तान बना, 14 अगस्त को इस बंदे ने बदनाम किया। मीनार पाकिस्तान जो मेरे पाकिस्तान की सबसे पहली निशानी है, इस बंदे ने उस मीनार पाकिस्तान का जिक्र इस अंदाज से किया और बड़ा ही मसखरे तरीके से। मैं इसके एक्सप्रेशन देख रहा था कि वाकई ये किसी विक्टिम का इंटरव्यू कर रहा है या ये बेसिकली कोई ड्रामा कर रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है किसी की। ये इस तरीके से वो चीज़ों को कि सब्ज़ हिलाली परचम को तार तार कर दिया गया, सब्ज़ हिलाली परचम के जैसे कपड़ों को तार तार कर दिया गया, लड़की को गेंदों की तरह उछाला गया। मैं तो समझता हूँ ये उस विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए इंटरव्यू नहीं था। अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा जाए तो ये विक्टिम के साथ भी ये ज़्यादती कर रहा था, उसको ये इतना जलील कर रहा था, उसके सामने उसको इस तरह से जिक्र कर रहा था कि तुम्हें गेंद की तरह उछाला जा रहा था, तो सब्ज़ हिलाली परचम वाले लिबास को तार तार किया जा रहा था। सर अदालत में इस चीज़ का है, अगर सज़ा अगर हो तो है इस चीज़ की? अगर कोई इस तरह का बंदा कोई इस तरह के जज्बात लोगों के जज्बात मजरू करता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करता है, हमारे मुल्क की, जिससे हमारे मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब होता है, तो उसके लिए आपका जो साइबर क्राइम है, उसके पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 एक लॉ है, उसके अंदर सारी प्रोविजन मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह हमने ये डिसाइड किया है कि हम इसको सिर्फ दरख्वास्त या शिकायत की हद तक नहीं लेंगे। जैसे मीडिया पे पहले ख़बरें आती हैं फ़लाँ एंकर के ख़िलाफ़ मुकदमा हो गया, फ़लाँ सहाफ़ी के ख़िलाफ़ हो गया, ये वैसे नहीं होगा। मैंने इस सहाफ़ी गर्दी को इंशाअल्लाह अदालत में लेके जाना है और ये बंदा याद रखेगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करने का अंजाम क्या होता है। तो सर इतने जो लोग बातें कर रहे हैं,
आपने देखा है सोशल मीडिया पर जो बातें कर रहे हैं, अब वो औरत जो थी, वो लड़की थी, जो औरत थी आयशा, असल मकसद तो उसकी वजह से बदनाम हुआ है ना। उसने तो एक इंटरव्यू किया, ये नहीं कि मैं एज अ होस्ट हूँ, मैं भी तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ या तरफदारी कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं कर रहा हूँ कि जो आयशा अकरम है लड़की, उसकी वजह से बदनाम नहीं हुआ, आप नहीं समझते? ये रैम्बो या उनकी साजिश तो उनकी थी। फलक साहब, मैं इसमें थोड़ा सा ना, मैं मीडिया का बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लॉयर हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ चीज़ों को। एक विक्टिम है, वो 14 अगस्त को उसके साथ इंसिडेंट होता है, 15-16 को वो बड़ी मौजें कर रही है, वो बिल्कुल हल्ले गुल्ले कर रही है। 17 तारीख को यासर शामी अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैं इसके पास आया हूँ इसको इंसाफ दिलाने के लिए, और बाद में हकीकत खुलती है कि यासर शामी के घर के अंदर वो आधी रात को बैठ के ये इंटरव्यू कर रही है। मतलब यासर शामी को मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारा स्क्रिप्ट, मैं जो मेरा पर्पज़ है, जिसको मैंने अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट किया है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, और इंशाल्लाह ऐसी चीज़ निकलेगी कि ये जो शुरू से ही प्लान किया गया है, ये यासर शामी जैसा बंदा इसके पीछे मास्टरमाइंड निकलेगा। अगर इसको तहकीक कर ली गई तो यासर शामी का ही स्क्रिप्ट निकलेगा। मुझे ये भी शुबा है कि 14 अगस्त वाले स्क्रिप्ट में भी, जो कि हम अलर्ज कर रहे हैं, उसके साथ वो एक लड़का है रैम्बो, वो है उसमें बिल्कुल शामिल। लेकिन मेरा गुमान है, अल्लाह करे कि वो गलत हो जाए, लेकिन मेरा गुमान है कि वो भी यासिर शामी उसके अंदर शामिल है। जो मेरा 14 अगस्त के वाक़ये में भी, 14 अगस्त के वाक़ये में। लेकिन सर ये मेरी बात सुने ना, तो जो एक चिंची वाला वाक़या हुआ, आपने देखा है कि वो लड़कियां सफ़र कर रही हैं, वो लड़का आया, उसने आके उनको मतलब नाजेबा हरकत की है, उस बारे में मतलब आप क्या कहेंगे? 14 अगस्त में ये तो वो बातें हैं जो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती हैं, इसके अलावा ऐसी चीज़ें हैं फजूल होती हैं जो आप मतलब आंखों से देख के इग्नोर कर रहे होते हैं। सर मैं बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहा, लेकिन मैं उन दोनों वाक़यात को ना मिला नहीं सकता। एक वाक़या जिसमें लड़की लोगों को इनवाइट कर रही है, लेट्स मीट एंड ग्रीट, ठीक है, उसको मैं तर्जमे में जाऊंगा तो बहुत दूर चली जाएगी बात, फिर मैं वहाँ खड़ी होकर फ्लाइंग किसेस दूँ, उसमें और वो लड़की में बड़ा फ़र्क है। मैं तो समझता हूँ जो लोग वो रिक्शे वाले और इस वाक़े को मिला रहे हैं, वो रिक्शे वाली लड़की की तौहीन कर रहे हैं। हमारा मुल्क और हम जैसे लोग, हम तो कभी भी नहीं अपनी औरत की हुर्मत के ऊपर जो है ना वो कोई आँच आने देते, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी फिर भी कह रहा हूँ कि वो गलत थी, उसका जो भी कंडक्ट था, जो उसका बैकग्राउंड था, जो माजी था, छोड़ दें उसको, उसके साथ गलत हुआ है, उसकी सज़ा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए। आज मतलब लोग अदालतों में पेश किया गया लोगों को, हमने भी वो प्रोसीडिंग विटनेस की है, तो बिल्कुल सही हो रहा है, उन लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ पूरी तफ्तीश का जो दायरा कार है वो यासिर शामी और ये जो साथ रैम्बो है और ये जो बीबी है आयशा अकरम, इन लोगों के गिर्द भी इसको डाला जाए, इन लोगों को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि असल पर्पज़ निकले कि कौन से इशूज़ से तवज्जो हटाने के लिए ये ट्रेंड सेट किया गया था। तो लेकिन सर इस तरह तो ट्रेंड ख़त्म ही नहीं होगा, लोग इसी को घसीटी जाएंगे बार बार, अब ये हो गया, अब यही चीज़ आ गई, इस वाक़े को अब साल गुजर जाएगा तब भी लोग इसी ट्रेंड को खींचते रहेंगे इस तरह। अगर लोग सही से इसको एक दिन दे देना, अगर आज फिर हमने छोड़ दिया ना इस तरह के लोगों को जिन्होंने हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, और ये एक प्रोपेगेंडा का हो सकता है ये कह दे कि हम हिस्सा बन गए जी, हमें पता नहीं था, लेकिन भाई तुम बने हो, तुम अभी भी कॉन्फिडेंट फिर रहे हो, अभी तक उसकी तरफ से कोई ऐसी अपॉलॉजी नहीं आई ऑनलाइन, को कहीं नहीं देखा कि वो दे दे अपने चैनल के थ्रू। ये भी तो हो सकता है उसने, मेरी बात सुनो, ये भी तो हो सकता है उसने जस्ट कहा हो कि यहाँ पर 23 मार्च को करारदाद मंजूर हुई थी, मीनार पाकिस्तान था, वहाँ बेहुरमती हुई औरत की, हो सकता है उसका प्रोस्पेक्टिव कहने का ये हो, ये भी तो हो सकता है। सर ये उसका पर्सपेक्टिव है ना, लेकिन हमने वो बात देखनी है, आप भी मीडिया के बंदे हैं, आपने वो चीज़ फॉलो करनी है जो पर्सपेक्टिव आगे जा रहा है। अगर मेरे इस तरह के जो रिमार्क्स हैं उनसे इंडियन मीडिया अपनी वेबसाइट के अंदर डेली पाकिस्तान का माइक दिखा रहा है, लोगो दिखा रहा है, वो वीडियो दिखा रहा है, और उसके बाद मेरे ऊपर तनकीद कर रहा है, तो भाई मेरा प्रोस्पेक्टिव फिर तो फौरी तौर पे आपको उससे बैक वापस जाना चाहिए, आपको रिवर्स गियर लगाना चाहिए, आपको कहना चाहिए भाई नहीं गलती हो गई, ये ऐसे नहीं है। मेरा मुल्क पाकिस्तान बहुत अच्छा है, मेरे मुल्क के अंदर औरतों के बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, मेरे मुल्क के अंदर मीनार पाकिस्तान की बड़ी वक़्त है, 14 अगस्त बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है, खुद वो वाजे बजा रहा है उस दिन, 14 अगस्त वाले दिन मैंने उसकी वीडियो देखी है, और दूसरों के ऊपर वो तनकीदें कर रहा है, ठीक है, वो भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो ये हमें थोड़ा सा ना विजिलेंट होना पड़ेगा, और लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि अपनी छोड़ें अपनी कोई भी ऐसी पसंद नापसंद को, जो आपके मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहा है उसको दुश्मन समझें, और इन लोगों को इबरतनाक किस्म की सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये थे एडवोकेट अहमद शेर जट साहब, जिनकी आपने बातें सुनी। हकीकत इनकी बातों में भी नज़र आती है कि बात ये भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर देखते हैं अब ये कहानी किस मोड़ पे जाके रुकेगी।